हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना रहा था वाराणसी से मैं मुन्ना सर। इस वीडियो में आपको मानव जनन तंत्र के अंतर्गत स्त्री जनन तंत्र का अध्ययन कराएंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं स्त्री जनन तंत्र। तो स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय के साथ साथ, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, स्त्री जनन तंत्र में एक जोड़ा अंडाशय है और इसके साथ ही एक जोड़ा, ये आपका एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय की संख्या स्टूडेंट एक ही है। यहाँ आपको दिया जा रहा है गर्भाशय एक ही है, लेकिन अंडाशय एक जोड़ा है और एक जोड़ा अंडवाहिनी है। गर्भाशय ग्रीवा है तथा एक योनि और बाह्य जननेंद्रिय शामिल हैं। ये इतने अंग स्टूडेंट स्त्री जनन तंत्र के हैं। इसके अलावा एक जोड़ा मेमरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियां संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होती हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, उपरोक्त अंगों के अलावा स्त्री जनन तंत्र में एक जोड़ा मेमरी ग्लैंड है या स्तन ग्रंथियां हैं जो संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होती है। आगे स्टूडेंट आप देखिए, अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। स्टूडेंट ध्यान दें, अंडाशय जो है वो एक जोड़ा है, वो स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है जो भ्रूण के समय ही बन जाता है। तो यह करता क्या है? जो अंडाणु तथा हार्मोन उत्पन्न करने का कार्य करता है। स्टूडेंट ध्यान दें, अंडाशय का काम क्या है? अंडाणु और हार्मोन को उत्पन्न करना। आगे आपको बताया जाएगा कि हार्मोन आपको जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अंडाशय से ओवरी से स्रावित होता है। फिलहाल जानते रहिए। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित है। स्टूडेंट, अंडाशय स्थित कहाँ है? उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई जो है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है और जो गर्भाशय से लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। आगे स्टूडेंट आप देखिए, अंडवाहिनियाँ। अंडवाहिनी को आप डिंब वाहिनी या फालोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फालोपियन नलिका। स्टूडेंट ध्यान दें, अंडवाहिनी को आप डिंब वाहिनी या फालोपियन नलिका भी कहते हैं। तो गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिका बनाती हैं। गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिका बनाती हैं। प्रत्येक डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी या फालोपियन ट्यूब जो भी है पर दिया गया है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अंडाशय के ठीक पास डिंब वाहिनी का हिस्सा जो अंडाशय के पास है, डिंब वाहिनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है। अंडाशय के पास की जो भाग है डिंब वाहिनी का कीप के आकार की होती है, इसे कीपक या इनफंडिबुलम कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, इनफंडिबुलम या कीपक अंडवाहिनी का भाग है जो अंडाशय के पास स्थित होती है। कीपक के किनारे अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। जो इनफंडिबुलम है जो अंडाशय के पास है, उसके किनारे की तरफ अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे झालर या फिम्बरी कहते हैं। इसे झालर या फिम्बरी कहते हैं। अगला आपको स्टार देके बताया जा रहा है, अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में झालर सहायता करती है या सहायक होती है। स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में, जब अंडाशय से अंडाणु का उत्सर्जन होता है या अंडाणु बाहर आता है तो उस समय अंडाणु को कलेक्ट करने का, संग्रह करने का कार्य किसका है? झालर का। या झालर या फिम्बरी जो कीपक के किनारे पाई जाती है, इनफंडिबुलम के किनारे पाई जाती है, वह अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाणु को एकत्रित करने का कार्य करती है। आगे स्टूडेंट आप देखिए, कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, ये कीपक जो है इनफंडिबुलम वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता है फालोपियन ट्यूब में, तो वो उसका चौड़ा भाग थोड़ा सा एम्पुला या तुम्बिका कहलाता है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ या स्थमस, या स्टूडेंट आप आई जोड़ लीजिए, स्थमस कहलाता है। संकीर्ण पथ या स्थमस कहलाता है।
ये आपका है या होती है। एम्पुला, एम्पुला के जस्ट बाद इस्थमस। ये आपका स्त्री जनन तंत्र जुड़ती है। आगे स्टूडेंट आप देखिए, गर्भाशय केवल एक होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, गर्भाशय केवल एक होता है, इसे बच्चादानी भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। स्टूडेंट, गर्भाशय केवल एक ही होता है, इसे बच्चादानी कहते हैं। गर्भाशय का आकार जो है उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। गर्भाशय की भित्ति 3 परतों में विभक्त होती है। बाहर से इसे पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम तथा एंडोमेट्रियम कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, गर्भाशय जो स्त्री का यूटेरस है वो उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार का होता है। इसके 3 परत होते हैं। बाहर से देखें तो सबसे बाहरी परत जो होता है वो पेरीमेट्रियम है, उसके बीच वाला मायोमेट्रियम है तथा सबसे अंदर का जो भाग है एंडोमेट्रियम है। यहाँ स्टूडेंट देखिए, कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्टूडेंट ध्यान दें, कार्यशील स्तन ग्रंथि जो है सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। इनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। तो जो मेमरी ग्लैंड है इसमें ग्रंथिल ऊतक होते हैं और विभिन्न प्रकार के वसा होते हैं। प्रत्येक मेमरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमरी लोब होते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, प्रत्येक मेमरी ग्लैंड में अगर देखें तो 15 से 20 मेमरी लोब होंगे, जिसमें कोशिका के गुच्छ होते हैं। इसमें स्टूडेंट क्या है, कोशिका के गुच्छ, जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी का निर्माण करती हैं। कई स्तन वाहिनियां मिलकर दुग्ध वाहिनी का निर्माण करती हैं, जिससे दुग्ध बाहर आता है। स्टूडेंट ध्यान दें, 1 नंबर में आपको ये मिलेगा कि दुग्ध जिस नली से बाहर आता है उसे दुग्ध वाहिनी या लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। तो ये आप जानते रहिए। तो मेमरी ग्लैंड है जो कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है और कह सकते हैं मादा स्त्री जनन तंत्र के या स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत ही है, सहायक जो जनन में सहायता करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको फिगर दिखाया जा रहा है, एक प्रारूपिक संरचना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेटिव आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ अंडाशय है, ये आपका दोनों तरफ है। अंडाशय की संख्या स्टूडेंट ऊपर आपको बताया गया है कि 2 है, दोनों एक तरफ हैं उधर गुहा में। तो ये अंडाशय है। यहाँ स्टूडेंट देखिए अंडाशय, और यहाँ आपको अंडाशय से, यहाँ देखिए अंडाशय से लेकर यहाँ तक की जो संरचना है यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं हम, आप ध्यान दीजिए। इसको आप कहते हैं फालोपियन ट्यूब। ये आपका फालोपियन ट्यूब है या डिंब वाहिनी। इसकी लंबाई कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ध्यान दें, इसकी लंबाई आपको 10 से 12 सेंटीमीटर है। तो इसी फालोपियन ट्यूब जो कह सकते हैं अंडाशय के पास की जो संरचना है उसे आप कीपक या इनफंडिबुलम कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, डिंब वाहिनी या फालोपियन ट्यूब जो अंडाशय के पास की संरचना है उसे आप इनफंडिबुलम या कीपक कहते हैं। कीपक के पास ही किनारे पर झालर जैसी संरचना लगी हुई है जिसे फिम्ब्री या इनफंडिबुलम कहते हैं। जिसे फिम्ब्री कहते हैं, इनफंडिबुलम नहीं। इनफंडिबुलम या कीपक तो वो आपका चौड़ा कीप जैसी संरचना है, उसी के किनारे पर जो झालर जैसी संरचना लगी हुई है उसे आप क्या कहते हैं, फिम्ब्री। फिम्ब्री का काम स्टूडेंट आपको बताया गया है। फिम्ब्री का काम है जब अंडाशय से अंडाणु का उत्सर्जन होता है या अंडोत्सर्ग होता है, जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो उसी को कलेक्ट करता है, एकत्रित करता है। कौन, फिम्ब्री। अब कह रहे हैं कीपक के जस्ट थोड़ा सा पीछे का चौड़ा भाग एम्पुला, एम्पुला के जस्ट पीछे का भाग इस्थमस। निषेचन की क्रिया आपका स्टूडेंट आगे आपको बताया जाएगा फालोपियन ट्यूब में होती है, स्पेशली एम्पुला वाले क्षेत्र में। यहाँ इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं स्टूडेंट
ये यूटेरस है, गर्भाशय। यहीं पे आपका इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है या निषेचन के बाद यहाँ जाइगोट बनेगा। निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में होगी तो यहाँ पर जाइगोट बनेगा। तो जब जाइगोट निर्मित हो जाएगा स्टूडेंट, तो आकर यहाँ जुड़ जाता है यूटेरस की दीवार से, तब इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। आगे आपको आएगा, बताया जाएगा। ये दीवार है स्टूडेंट, कह सकते हैं यूटेरस की। जो सबसे बाहरी परत होती है उसे आप कहते हैं पेरीमेट्रियम, और बीच वाली परत को मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली परत को इंडोमेट्रियम कहते हैं स्टूडेंट। गर्भाशय आपको बताया गया है स्टूडेंट पीछे कि उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। और महिलाओं में गर्भाशय की संख्या स्टूडेंट एक ही होती है, जबकि अंडाशय की संख्या स्टूडेंट 2 होती है। यहाँ 2 आपको दिखाया गया है स्टूडेंट, ध्यान दें। अंडाशय की संख्या आपको कितनी है? 2 स्टूडेंट। अंडाशय की संख्या 2, लेकिन गर्भाशय की संख्या 1। और जबकि जो सहायक नलिकाएं हैं स्टूडेंट, नली जो आपका है उसकी संख्या भी 2 है, अर्थात फालोपियन ट्यूब की संख्या 2 है। दोनों लेफ्ट और राइट एब्डोमेनल रीजन में स्थित हैं। तो ये आपका फिगर है और आपका कह सकते हैं स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत। यहाँ पर स्टूडेंट आप ध्यान दें, यहाँ आपको बताया गया था कि ये गर्भाशय, जो गर्भाशय का अर्थ, गर्भाशय केवल एक होता है, इसे बच्चादानी भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती के जैसा होता है। गर्भाशय 3 परतों में विभक्त है स्टूडेंट। बाहर से अगर देखें तो बाहरी परत आपका पेरीमेट्रियम है, उसके बाद की जो बीच वाली है मायोमेट्रियम, तथा अंदर वाली जो परत होती है उसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका गर्भाशय है, और आपको भी ये फिगर बताया गया जो उल्टे यहाँ फिगर आप देख रहे हैं, ये स्टूडेंट गर्भाशय उल्टे हैं। तो ये टोटल संरचना या टोटल आपको अध्ययन कराया गया स्त्री जनन तंत्र का। इसमें आगे कुछ और हैं बातें, वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।